हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज हम ऐसे एक दिग्गज स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप सबको पता होगा और वन ऑफ द फेवरेट पोर्टफोलियो स्टॉक है वो सबका। आपने थंबनेल में सही पढ़ा, जहां पे एफडी 7% का रिटर्न देती है और ये हर साल अपने शेयर होल्डर्स को 29% का रिटर्न देके आ रही है, 30% का रिटर्न देके आ रही है। सर ये ऐसी स्टॉक है जिसमें इन्वेस्टमेंट सेफेस्ट माना जाता है और नाम आपने पढ़ ही लिया होगा, यहाँ पे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। इनका एप्लीकेशन घर घर पे होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ चिपकाने के लिए हो या फिर जोड़ने के लिए। इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है और मार्केट लीडर कहा जाता है इसको। जी हाँ, हम और किसी स्टॉक के बारे में नहीं, पिडलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में बात करने जाएंगे आज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज डिस्कस करेंगे इसके कुछ फाइनेंशियल्स और इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है इस करंट लेवल पे, जहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, चाहे वो सेंसेक्स की बात करें या निफ्टी की। और यहाँ से अगर मार्केट गिरता है तो दिक्कत रिटेल इन्वेस्टर्स जो मिड कैप स्टॉक में करते हैं उनको होगा। और अगर वो इतना फ्लक्चुएशंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं अपने यहाँ पे, जो जो नए नए मार्केट में आए हैं वो इतना फ्लक्चुएशंस देख नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे निवेश करने करने उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सब स्टॉक्स उतना गिरते नहीं है क्योंकि एक बहुत लार्ज कैप कंपनी है और बहुत ही स्टेबल इसका ग्राफ नजर आ रहा होगा आपको। अगर मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सीधा सीधा नजर आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, इसके क्या न्यूज़ निकल के आ रही है उसके बारे में, और क्या करंट मार्केट में इसमें निवेश करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस डाली हुई है। राधा कृष्ण दमानी की सर रेवेन्यू सुपरमार्ट्स, जिसमें बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक हुआ है। Q1 का रिजल्ट जो है, मतलब यहाँ पे रेवेन्यू रिवील्ड हो चुका है, आप देख पा रहे हो। टीसीएस और इन्फोसिस का कब निकलने वाला है रिजल्ट्स और क्या क्या आने वाली है इन्फॉर्मेशन, वो सब यहाँ डिस्कसेस है। एफएल इंडिया के बारे में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है, आप जाके इन्फॉर्मेशन वीडियोस देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पिडलाइट इंडस्ट्रीज सर ऑल टाइम हाई ब्रेक करते हुए और आज अपने ऑल टाइम हाई से ब्रेक करके बहुत ही ऊपर ट्रेड करते हुए। चार्ट आप देख पा रहे हो, कितनी प्रॉमिसिंग चार्ट पैटर्न नजर आती है। ये अपने ऑल टाइम हाई से गिरती ही नहीं है, कोविड प्रूफ है। आप देख पा रहे हो कोविड में भी कितना कम फ्लक्चुएशन यहाँ पे नजर आ रहा है। तो बहुत ही अच्छी स्टॉक है, हमेशा भागते रहती है ना। बहुत ही बढ़िया स्टॉक मानी जाती है केमिकल इंडस्ट्री में अगर हम कहें तो। सर इनका नाम हर जगह लिया जाता है। इनके अगर हम कुछ ब्रांड्स के बारे में बात कर ले तो आपको पता ही होगा कितनी फेमस ब्रांड्स हैं इनके नाम पे। चाहे वो फेविकॉल की बात करें हम, अडेसिव, या फिर फेविकॉल क्राफ्ट की बात करें, या फिर डॉक्टर फिक्सिट की बात करें, फेविक्विक की बात करें, एमसिल की बात करें, फेविस्टिक की बात करें, हॉबी आइडियाज या फिर फेविक्रिल की बात करें, और भी बहुत सारे इनके अदर्स अदर्स प्रोडक्ट है। तो इनकी वेबसाइट से कुछ टॉप ब्रांड्स मैंने आपको दिखाया और इनके एडवर्टीजमेंट की क्या जर्नी रही वो आपको पता ही होगा। सर ये दिग्गज स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है ना, तो सर आप एक स्टेबल इनकम जो जनरेट करते हैं हर सिचुएशन में मार्केट में, तो वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। क्योंकि ये सब स्टॉक्स जो होते हैं ना, गलत समय में भी, मतलब जब मार्केट में मंदी छाई हुई होती है, रिसेशन आया हुआ होता है, उस समय भी ये स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई पे ब्रेक करते हुए निकलते रहता है। आप देख पा रहे हो किस तरह से जो है यहाँ पे मार्केट के बाद भी कितनी अच्छी रिटर्न यहाँ पे देखी गई है कंपनी। तो इस सब स्टॉक्स में आप निवेश कभी भी कर सकते हो और इसमें कभी भी ये नहीं देखा जाता कि ऑल टाइम हाई पे है या फिर ऑल टाइम लो पे। सर इसमें निवेश बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे किया जा सकता है। तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पे डिलीवरी पैटर्न उठाई गई है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप 5 तारीख का डेटा यहाँ पे नजर आ रहा है आज का। तो जो अभी तो चल ही रही है क्वांटिटी, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 9,71,000 यहाँ पे मार्केट में ट्रेड हुआ है स्टॉक्स। और यहाँ पे डिलीवरी जो है अभी तक उठाई गई है 2,47,000, 25% का डिलीवरी अभी तक उठाई गई है। अगर हम एक महीने के चार्ट पैटर्न देख ले तो किस हिसाब से डिलीवरी उठाई जा रही है, चाहे वो 38% हो, चाहे वो 32% हो, चाहे वो 47% हो, या फिर अभी रिसेंट 38% यहाँ पे 2 तारीख का डेटा दिख रहा होगा। ब्रांड्स मैंने आपको दिखा दिया। पिडलाइट इंडस्ट्रीज एक बात पता ही आपको, डाइवर्सिफाइड केमिकल्स में काम करती है। इनका एक मोट है मार्केट में, मार्केट लीडर है, 70% से ऊपर का मार्केट शेयर ओन करती है। इसको हिला पाना नियर टू इम्पॉसिबल है कोई भी नई कंपनी के लिए। एक लार्ज कैप में आती है, 1,10,00,000 का मार्केट कैप है, आप समझ रहे हो। बहुत ही लो रिस्क है, बहुत ही कम वोलाटाइल है, पी ज्यादा है क्योंकि अच्छी कंपनीज को वैल्यूएशन ज्यादा मिलती है कंपनी को, आपको पता ही होगा। आपको पता होगा यहाँ पे सिर्फ 20% लोग यहाँ पे बाई का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। काफी कम लोग यहाँ पे एनालाइज किए स्टॉक को, लेकिन कंपनी जो है अच्छे पॉइंट पे आप एंटर कर सकते हो इसमें। सही है कंपनी, अगर यहाँ पे कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। इनके अगर कुछ फाइनेंशियल्स की बात कर ले हम तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से जो है ये कंपनी एक
मल्टी बैगर साबित है पिछले सालों में। पिछले 10 सालों की, 20 सालों की अगर हम बात करें या फिर फ्यूचर की भी बात करें, क्योंकि इसका एप्लीकेशन ज़िंदगी में हमारे लाइफ में कम नहीं होने वाला, चाहे वो नए कंस्ट्रक्शंस की बात हो या फिर चाहे नए नए इन्वेंशंस की बात हो, कंपनी हर चीज़ में आगे रहती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे सामने साथ साथ आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप देख पा रहे हो 1800 करोड़ एंड देन इट विल बी मूव टू 1880 करोड़ एंड देन 2229 करोड़ एंड द मार्च क्वार्टर वाज 2236 करोड़। तो देख पा रहे हो किस तरह से जो है यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है। चाहे वो नेट प्रॉफिट की हम बात करें, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किस तरह से नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे 442 करोड़ के आसपास पहुंचा 239 करोड़ की से। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सेल्स किस तरह से कंपाउंड हो रही है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे साल दर साल 2100 करोड़ से यहाँ पे 7200 करोड़ का जर्नी यहाँ पे इन्होंने कंपनी का तय किया है। चाहे वो नेट प्रॉफिट की बात करें हम 200 से 300 और अभी करेंटली 1131 करोड़। ईपीएस आप देख पा रहे हो किस हिसाब से यहाँ पे कंपनी की बढ़ रही है। तो ये चीज़ टोटली रिफ्लेक्ट करती है कि कंपनी कितनी ही ज़्यादा पोटेंशियल रखती है अपने फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न देने के लिए। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं, 11% का सेल्स ग्रोथ कंपनी देके जा रही है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 14%, बहुत ही अच्छी बात नजर आती है यहाँ पे। स्टॉक प्राइस अगर आप देख पा रहे हो 29% का CAGR, यही मैं बात कर रहा था। आप देखो किस तरह से CAGR कंपनी देके जा रही है। अगर 5 साल की बात करते हैं तो 25%, 3 साल की बात करें तो 27% और 1 साल की बात करें तो 57% का CAGR कंपनी देके जा रही है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न इसी को कहा जाता है, मतलब साल दर साल कंपनी आपको कितना पैसा देती है। मतलब उनका जो स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स का जो प्राइस बढ़ता है ये उसका रिजल्ट्स है। ROE अगर हम देखेंगे तो 26% का यहाँ पे ROE जो कि बहुत ही फिनोमिनल नजर आता है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख ले इसके, तो यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप शेयर होल्डर हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पे प्रमोटर्स अपनी इंटरेस्ट दिखाते हुए, और आप देख पा रहे हो 70% का यहाँ पे स्टेक्स जो है कंपनी के पास है, अपने प्रमोटर्स के पास है, जो कि बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाते हैं कंपनी में। FIS की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 11% का स्टेक लेके बैठी हुई है। DIS को भी काफ़ी ज़्यादा भरोसा है, इसमें 8% का स्टेक लेके बैठी हुई है, और पब्लिक के पास तो 10% का स्टेक इस पर है ही। तो ये कंपनी एक हरा सोना है सर। इस कंपनी में अगर आप देख पा रहे हो ऑल टाइम रिटर्न अगर देखोगे 36,000% सर रिटर्न, वो भी एक केमिकल स्टॉक जो कि सिर्फ पिडिलाइट या फिर फेविकॉल टाइप बनाती है। तो आप समझ रहे हो किस तरह का यहाँ पे मार्केट कैप है, किस तरह का मार्केट रीच है इनका, कि इनके कंपटीशन में कोई खड़ा नहीं है, तो फ्यूचर में भी इनको बीट करने वाला कोई भी पैदा नहीं होने वाला। तो आप समझ रहे हो इन सब स्टॉक में निवेश करना इस समय कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब निफ्टी और निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो अपने पैसों को कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ से सेफ रखना चाहिए, तो ये सब स्टॉक में आप निवेश करके चल सकते हो। आप आराम से SIP भी कर सकते हो, और अगर आपके पास लमसम है तो आप धीरे धीरे इसमें निवेश करके चल सकते हो, चाहे उसको 5 में डिवाइड करिए, 6 पार्ट में डिवाइड करिए, मगर इसमें आप निवेश करके चल सकते हो तो आपको एवरेजिंग का फायदा यहाँ पे मिल जाएगा। तो यही कहना था मेरे को, और कंपनी बहुत ही स्ट्रांग नज़र आती है। 30% का CAGR अगर आपको चाहिए बिना किसी टेंशन के, तो आप इसमें निवेश करके फॉर द फ्यूचर चल सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कंपनी बहुत ही तगड़ी नज़र आती है। इसी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप स्टॉक मार्केट चैनल को ये कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल जाए, ताकि आप मार्केट फ्लक्चुएशन से अवेयर रह सके। थैंक यू।